हाँ जी, आज हमने शुरू करना है लेक्चर नंबर 39 और आज का कॉन्सेप्ट जैसे कि लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके, ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब इस सिनेरियो में जो नया पार्टनर होगा उसका कैपिटल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पकड़ के नए पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैरी आउट करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टेप क्या फॉलो करना है, पहले आपने क्वेश्चन के हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, इसका रिजल्ट आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन का लॉस। फिर आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप एक्सक्लूड करोगे न्यू पार्टनर के कैपिटल को, क्योंकि यही आपका एक्चुअल में कैलकुलेशन है। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे होगे, मान लेता हूं ए बी, ये दो पुराने पार्टनर हैं, ए बी पुराने पार्टनर है, तो इनका ओपनिंग बैलेंस लिखा आपने, आपने प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट करी, आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट किया, आपने रिजर्व्स एडजस्ट किया, हो सकता है कोई लॉसेस हो गए बिजनेस में, वो आपने एडजस्ट किया, और अब आपका बैलेंस आ गया। अब ये जो बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूं कि ये बैलेंस आया 24,000 एंड 16,000 फॉर एग्जाम्पल। अब ये आपका पहला स्टेप था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आपने, ये आपका स्टेप 2 था जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, विल कैलकुलेट total capital of the firm, total capital of the firm on the basis of old partners capital account, on the basis of old partners capital account after all adjustments। जो भी अभी तक हमने एडजस्टमेंट्स किया स्टेप नंबर 2 में, उन सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आ रहा है उसके बेसिस पे। तो मान लेते हैं कि सी को इन्होंने ऐड किया था फॉर 1/5 शेयर, तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे ए एंड बी, इनका हिस्सा हुआ 1 माइनस 1/5, तो ये हो गया 4/5। नाउ ये जो ओल्ड पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका जो कंबाइंड कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल दैट इज 24,000 प्लस 16,000 इज इक्वल्स टू 4/5 शेयर ऑफ द फर्म, है ना। देयरफॉर 40,000 इज इक्वल्स टू 4/5 शेयर। अगर मैं टोटल कैपिटल को एज्यूम करूं जिसमें ए का भी कैपिटल हो, बी का के कैपिटल हो और सी का भी कैपिटल हो, तो ये कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, 1। क्या मान लेता हूं बेटा, 1। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और इसको कैलकुलेट करना है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4/5। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है 50,000। 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 50,000। तो टोटल कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो मेरा कैलकुलेट होकर आया वो 50,000 कैपिटल। अब ये जो 50,000 कैपिटल है, इस 50,000 में ए का भी शेयर है, बी का भी शेयर है और सी का भी शेयर है। तो अगर मैं सी का अकेले का शेयर निकालूं
तो ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 10,000 रुपीज़। और इस तरीके से ही मुझे कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो फिर से स्टेप समझ लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और जो लॉस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने एडजस्ट करना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। पुराने पार्टनर का कैपिटल निकलेगा, इस पार्टनर के कैपिटल से मतलब पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे अपने टोटल कैपिटल निकालेंगे और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो ये ऐसे निकलेगा कि रिमेनिंग सी का मतलब नए पार्टनर का शेयर अगर 1/5 है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर हो जाएगा 1 माइनस 1/5। वी विल एज्यूम कि पुराने मतलब सारे पार्टनर्स का मिला के जो कंबाइंड हिस्सा है बिजनेस में ए प्लस बी प्लस सी का वो 1 है। तो 1 में से अगर सी का अकेले का शेयर निकाल दूं तो रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा बचेगा 4/5। अब 4/5 के लिए इन्होंने 40,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है। तो टोटल कैपिटल फर्म का हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 50,000। अब अगर 50,000 टोटल कैपिटल निकला है फर्म का तो सी का अकेले का शेयर कितना आ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 10,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट हो गया ओल्ड पार्टनर्स के कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी रहेगी और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे कि एग्जाम में इस पे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या वर्डिंग होती है क्वेश्चन की। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये सीबीएसई 2020 में लखनऊ और कोलकाता दोनों में ही पूछा गया था। ध्यान से पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को। माधुरी एंड अर्श पार्टनर है और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिलहाल 3:1 है। बैलेंस शीट में मशीनरी गिवन है 4,70,000, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,10,000, स्टॉक गिवन है 1,40,000, डेटर्स हैं 120 के, प्रोविजंस बना हुआ है 10,000 का और कैश है अपने पास 30,000 रुपीज़ का। माधुरी का कैपिटल इन्वेस्टेड है 3 लाख का, अर्श का कैपिटल इन्वेस्टेड है 2 लाख का, रिजर्व है 60,000 के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 1,90,000 के और ईपीएफ है हमारे पास 1,10,000 का। 1 अप्रैल 2019 को ज्योति को इन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और ज्योति जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रही है। तो यही पे आके हमारा क्वेश्चन दिख गया, जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे था। अब हमने करना क्या होगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारे एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस शीट में जितने भी बातें गिवन है। उसके बाद जो हमारा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल शो होगा उसके बेसिस पे अपने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल कैपिटल आएगा उसका 1/4 करेंगे तो न्यू पार्टनर का प्रोपोर्शनल कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, तो वो गुडविल के लिए 40,000 रुपीज़ भी लेकर आ रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10% मेंटेन करना है। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10,000 रुपीज़ से। ओल्ड कस्टमर जो 25,000 रुपये राइट ऑफ करवा चुके थे एज अ बैड डेट, उन्होंने 15,000 रुपये दे दिए। 20% का इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्श लेके चला गया बुक वैल्यू के ऊपर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है 70,000 का। क्रेडिटर्स में से 27,000 क्लेम नहीं होंगे। आपसे सवाल ने पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बना के दिखाओ नए फॉर्म का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से तीनों फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और हम लोग फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये होगा हमारा बैलेंस शीट और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमने शुरू करना है एसेट साइड से। सबसे पहले मशीनरी चेक करेंगे, क्या मशीनरी के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट है, नहीं है। मशीन उठाना है हमने और जितना अमाउंट यहाँ लिखा था वो अमाउंट हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कमेंट था? हाँ सर, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर का कमेंट। 20% इन्वेस्टमेंट का अर्श बुक वैल्यू पे उठा के घर लेके जा रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा होता है मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। ऐसा अगर जब भी हो तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। अर्श कैपिटल अकाउंट
DR, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट घर लेके गया है, तो हम लोग उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये 1,10,000 का 20% का वैल्यू है, दैट इज 22,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, स्टार लगा के 1 लगाऊंगा और 22,000 माइनस करके 88,000 की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। माधुरी, अर्श और ज्योति। माधुरी, अर्श एंड ज्योति। और अर्श के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना है 22,000 इस एंट्री की वजह से। और यहाँ भी आप स्टार लगा के 1 लिख दो, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये प्लेसमेंट जो है इस वर्किंग नोट के हेल्प से हुआ है। चलिए, इन्वेस्टमेंट के बाद है स्टॉक। स्टॉक के केस में कह रहा था कि अंडर वैल्यूड है 10,000, मतलब जो स्टॉक यहाँ लिखा है वो 10,000 से कम लिखा हुआ है, तो मतलब स्टॉक को इंक्रीज करना है। तो 140 था, आप 150 करोगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस स्टॉक की वजह से 10,000 का प्रॉफिट बुक होगा, तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद डेटर्स के ऊपर क्या कमेंट था? तो डेटर्स के ऊपर कमेंट था कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। तो आपके पास जो डेटर है वो 1,20,000 के हैं, अगर आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो ये 12,000 आएगा, जबकि ऑलरेडी डेटर्स जो कैलकुलेटेड है वो 10,000 है, मतलब जो बुक में ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। तो 2,000 से आपको डेटर के अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब प्रोविज़न को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो डेटर्स आप लिखोगे 1,20,000 माइनस यहाँ पे प्रोविज़न आपको लिखना पड़ेगा 12,000। तो जो प्रोविज़न करने के बाद जो डेटर्स का बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगा बाहर, वो आएगा 1,08,000 रुपये। अब डेटर्स की वजह से आपको तो लॉस हो गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और सिर्फ 2,000 रुपीज़ आप इंक्रीज करोगे इसकी वजह से, मतलब डेबिट साइड पे पुट करोगे इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, कैश। कैश को लेके आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, स्टार 2 कैलकुलेशन ऑफ कैश, क्योंकि अभी कई बैलेंसेस हैं, कई चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शंस, जिसके वजह से कैश बैलेंस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है बैलेंस शीट में 30,000, ये लिखो और आगे बढ़ जाओ। तो आपने एसेट साइड के सारे आइटम्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश, सब खत्म। अब इधर माधुरी और अर्श का ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो आइए पहले हम लोग यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल प्लेस कर देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो माधुरी का बैलेंस था 3 लाख का, और अर्श का बैलेंस था 2 लाख का, और ज्योति का तो कैलकुलेट ही करना है क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात कही गई है। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 का, इसके ऊपर था एक क्लेम था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम था 70,000 का, तो मतलब रिजर्व के अगेंस्ट में एक क्लेम है 70,000 का, तो 60,000 का रिजर्व है, 70,000 का क्लेम है, तो 10,000 का रिजर्व शॉर्ट पड़ रहा है, तो ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ, स्टार 3, और ये एंट्री हो गई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 10,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 70,000। तो आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट की, जिस लाइबिलिटी के लिए पैसे आए 60,000 रिजर्व से, और बचे हुए बैलेंस जो है वो 10,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखेगा। तो यहाँ आप लिखोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000 का, और यहाँ पे स्टार लगा के 3 लिख देना। यहाँ पे आपने कैपिटल की जगह छोड़ देनी है, और यहाँ पे आप लिख दोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम
70,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे आप स्टार लगा के 3 लिख देना। और ये 70,000 कैसे आपने जुगाड़ लगाया? तो 60,000 का तो रिजर्व था और 10,000 का लॉस आपने लाइबिलिटी इंक्रीज करी और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आपने इसको लॉस दिखा दिया। अब नेक्स्ट सनरी क्रेडिटर्स के ऊपर क्या कमेंट था? सनरी क्रेडिटर्स का था कि 27,000 क्लेम नहीं होने वाला है, तो बाई सनरी क्रेडिटर्स आपके 27,000 का प्रॉफिट हो गया। और सनरी क्रेडिटर्स यहाँ पे आप जो नया बैलेंस लिखोगे बैलेंस शीट में, वो 27,000 कम लिखा जाएगा, दैट इज़ 1,63,000। लास्ट में ईपीएफ है जिसको लेके कोई कमेंट नहीं है, तो आप ईपीएफ उठा के 1,10,000 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। तो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। हमने एसेट्स और लाइबिलिटी साइड के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल के एडजस्टमेंट की बात है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, यहाँ स्टार लगा के 4 लिखो और प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट करो। तो सबसे पहली बात, वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इन दिस सिनेरियो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, then old ratio will be assumed to be the sacrificing ratio. तो इस सिनेरियो में sacrificing ratio होगा हमारा old ratio, that is 3:1. Now, जब हमारे पास पैसे आए, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक या कैश, 40,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है 40,000 रुपीज आए। तो ये आई पहली एंट्री जिसमें बैंक जो है वो डेबिट हुआ। तो हमने यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल इंक्रीज कर दिया 40,000, जिसकी वजह से हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। और यही प्रोविजन फॉर गुडविल हमने पार्टनर्स के बीच में, नाम क्या क्या था, माधुरी एंड हर्ष, 30,000 एंड 10,000। तो अब हमारे पास इन दोनों का कैपिटल अकाउंट है जो हम लोग बना रहे थे। इसके क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर गुडविल के नाम से पोस्टिंग कर दूंगा मैं, प्रोविजन फॉर गुडविल स्टार लगा के 4 लिखूंगा, 30,000 एंड 10,000 की पोस्टिंग कर दूंगा। तो ये भी हमारा कैलकुलेशन हो गया कंप्लीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। एक लास्ट बच रहा है ओल्ड कस्टमर, जिसके 25,000 हम लोग ऑलरेडी बैड डेट्स कर चुके थे, अब उसने 15,000 रुपये दे दिए। तो स्टार लगाऊं, 5 लिखूं और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री करता हूं। तो बैंक या कैश अकाउंट डियर टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, 15,000 15,000। तो बेटा यहाँ पे फिर से वही बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000 लिख दिया बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। अब ये बैड डेट रिकवर्ड मेरे लिए इनकम है, और इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पर इस केस में पीएनएल अकाउंट तो बन नहीं रहा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। तो इसीलिए हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाई बैड डेट रिकवर्ड 15,000 ट्रांसफर हो गया। तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब हमें क्या करना था, रिवैल्यूएशन का टोटल करना था, जो हमारा यहाँ स्टेप नंबर 1 है, जो मैंने आपको अभी सिखाया कि न्यू पार्टनर जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 बनाते हैं। तो स्टेप 1 था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल कीजिए, ये आ गया 52,000, ये भी आया 52,000, 12,000 माइनस करोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट माधुरी और अर्श को ट्रांसफर करो, 30,000 एंड 10,000 यहाँ पे लिखो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
30,000 एंड 10,000। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या सिखाया गया था? हाँ जी, ये रहा। स्टेप 2 में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया गया। तो इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, प्रोविज़न एडजस्ट कर दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया, रिजर्व इस क्वेश्चन में था नहीं, लॉसेस क्वेश्चन में था नहीं। तो सीधा अब आपको बैलेंसेस निकालने हैं। तो उनको आप ऐड करो। ये हो गया 3,60,000 और ये हो गया 2,20,000। यहाँ पे बैलेंसिंग कर दो, ये 360 ही आएगा और ये आ जाएगा 1,98,000। 360 1,98,000। अब इसे आप इधर ओपनिंग बैलेंस लिख दो, 360 198,000। अब आपने क्या करना है, स्टार लगा के 6 और कैलकुलेशन ऑफ ज्योतिष शेयर ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आप बताओ मेरे को कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल आया 3,60,000 प्लस 1,98,000, तो ये आया 5,58,000। रिमेनिंग पार्टनर का शेयर 1 माइनस 1/4, क्योंकि ज्योति का कैपिटल इतना ही था, तो ये आ गया 3/4। देयरफॉर टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 5,58,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 1 सेक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 7,44,000। नाउ ज्योति's share 7,44,000 multiply by 1 divided by 4, 1,86,000। अब ये 1,86,000 मैं यहाँ पे पहले ऐड करूँगा ज्योति's कैपिटल 1,86,000। ये प्रोविज़न फॉर गुडविल स्टार 4 में था, ये आया था स्टार 5 और ये आया स्टार 6 के हेल्प से। इन सबको ऐड करता हूँ तो 70, 85, 185, 191 एंड 80, 2,71,000। अब ये 2,71,000 पहले मैं बैलेंस शीट में कैश जाके लिख देता हूँ स्टार, और वर्किंग नोट किससे था? 2 से था, 2,71,000। और यहाँ पे बाय बैंक या कैश अकाउंट 2,71,000। तो ये आपको आई होप पॉइंट समझ में आया होगा किस तरीके से हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। 360, 198, 2,71,000। 360, 198, 2,71,000। और ये बैलेंस सीडी जो अब बैलेंस शीट में लिखूंगा सेम यही होगा, 360, 198, 271,000। अब यही मैं बैलेंस शीट में प्लेस करूंगा। माधुरी's कैपिटल 3,60,000, अर्श कैपिटल 1,98,000, ज्योति's कैपिटल 1,86,000। अब इसे टोटल कर लेते हैं। 1 सेक। यह आएगा 10,87,000 और इधर भी बैलेंस आ रहा है 10,87,000। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जब न्यू पार्टनर का कैपिटल क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन ना हो और प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने को बोले तो यही स्टेप है जो हमने लगाना है। पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा,
सारे पार्टनर्स का, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो भी नए पार्टनर को आपने शेयर दिया है उसको आप 1 में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा। इस दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म का, और उसके बेसिस पे नए पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसके हिस्से को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन ईजिली बन जाना है। बाकी सब सेम है, उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, जैसे मैं पहले बनाता था, सेम प्रोसेस को रिपीट करके। तो अब एक ही टॉपिक इस चैप्टर में आपका बचता है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। तो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।